अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं वसीम इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग है और बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो बनाई है। अमूमन जो 12 वोल्ट डीसी करंट हर घर में यूज़ हो रहा है। अगर तो बैटरी की जो पॉजिटिव वायर है, अगर लाइट की पॉजिटिव वायर और नेगेटिव के साथ नेगेटिव वायर लगती है तो लाइट्स ऑन हो जाती है। अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगती है और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगती है तो वो लाइट्स चलती नहीं है, बल्कि थोड़ी तो लाइट्स ख़राब हो जाती हैं। या पंखा जो है, अगर तारें उल्ट लगती हैं तो पंखा उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। तो इस मसले से कैसे बचा जा सकता है, तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो ये हमारे पास एक 12 वोल्ट की डीसी जो लाइट्स है और एक हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है। तो हमने जैसे ही 12 वोल्ट्स की जो लाइट्स की पॉजिटिव जो है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाई और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया तो हमारी लाइट ऑन। जो जो लाइट की जो नेगेटिव है वो बैटरी की पॉजिटिव के साथ और जो लाइट्स की जो पॉजिटिव है उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ, क्या हमारी लाइट ऑन होगी। अगर नहीं होगी तो ये किस तरह से ऑन हो सकती है। ये देखिए हमने दोनों वायर्स को लगाया है लेकिन ये लाइट्स ऑन नहीं हुई और कुछ देर अगर ये लगी रहे तो इसको बैक करंट मिलने की वजह से ये लाइट ख़राब हो जाती है, जो दोबारा ऑन नहीं होती। तो इसी मसले पर हमने ये वीडियो बनाई है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, तो जो हमारी लाइट्स भी ख़राब ना हो, हमारी जो हालात में चले। अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगे तो हमारी जो लाइट हर हालात में चलनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक रेक्टिफायर है, ये आप देख रहे हैं, जिसकी 4 पिन आपको नज़र आ रही हैं। ये 10 एम्पेयर का रेक्टिफायर है जिसके जो 2 कॉर्नर हैं लास्ट वाले दोनों साइड के जो 2 कॉर्नर है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आपको नज़र आ रहा है। जो सेंटर वाले जो 2 पतरियाँ हैं उस पे एसी का साइड नज़र आ रहा है। तो इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमने सोल्डरिंग वायर ले लेनी है या काफ़ी गर्म कर लेना है। उसको जो 2 लास्ट वाले पॉइंट, मतलब कि एक दोनों कॉर्नर वाले जो पॉइंट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके साथ हमने ये जो लाइट्स की जो 2 वायर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे जैसे उस पर लिखा हुआ है पॉजिटिव के साथ हमने जो लाइट्स की पॉजिटिव लगा देनी रेक्टिफायर के साथ, और जो रेक्टिफायर की नेगेटिव है उसके साथ हमने लाइट की जो नेगेटिव है वो हमने लगा देनी है। तो ये 2 पतरियाँ हमारी जो हैं इसके साथ कनेक्ट हो गई हैं लाइट के साथ, और ये 2 पतरियाँ रह गई हैं। उसके साथ हमने जो डीसी करंट, बैटरी का जो करंट है उसको हमने एडजस्टमेंट कर देना है। इसको काफ़ी के ज़रिए हमने अच्छे से टांके लगा लेने हैं ताकि ये टांके इस तरह से लगाने हैं कि टांके जो है वो हिले नहीं या ख़राब नहीं हो या उतरे नहीं। तो ये जो 2 वायर्स हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम 12 वोल्ट डीसी का करंट देंगे। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाएंगे और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। दोनों हालात में हम आपको लाइट को चला कर दिखाएंगे क्या ये हमारी लाइट ऑन होगी या नहीं। जैसे ही हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया तो ये देखें कि हमारी जो लाइट्स है वो ऑन हो गई हैं। ठीक है, तो अभी हम जो इसकी जो दोनों साइडें हैं वो उल्टा के देखेंगे। ये देखिए हमने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाया तो लाइट ऑन हो गई है। तो ये देखिए हमने अब जो तारें जब उल्ट की हैं, उधर वो नेगेटिव वाली तार पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली तार नेगेटिव है, तो फिर भी हमारी लाइट ऑन हो गई है। तो इस तरह से आप ये सर्किट बना सकते हैं कि जब अगर तार उल्ट लगती है फिर भी आपका सर्किट या लाइट वो ऑन हो, अगर आगे तार सीधी लगती है तो फिर भी आपकी लाइट ऑन हो।